प्रेशर देखने को मिल रहा है। करीब 71% तक का दबाव नजर आया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। 8 करोड़ का यहाँ पर रह चुका है दरअसल मुनाफा। रेवेन्यू में हालांकि इजाफा है, करीब 33% तक की ग्रोथ, 1463 करोड़ का आंकड़ा। इबिटा लेवल 13% बढ़ता हुआ, तो ऑपरेशनली ठीक नंबर्स हैं। 78 करोड़ का इबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है, हालांकि मार्जिन जरूर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अच्छा, इस बिजनेस में आपने देखना है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की आंकड़े क्या है। तो जो कंसोलिडेटेड आंकड़ा है उसमें 37% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। फैशन सेगमेंट जो रिलेटिवली एक नया सेगमेंट है इनके लिए, वहां पर लगभग 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जा रही है। लेकिन जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बिजनेस है, जो बेसिकली कोर बिजनेस रहा था कंपनी का, उसमें 25% तक का ही इजाफा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एनुअलाइज्ड बेसिस पर। मंथली एवरेज यूनिक विजिटर्स जो है वो इस बारी करीब 22% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं ईयर ऑन ईयर। तो ये फिलहाल वो आंकड़े हैं। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ से भी राय कुछ ज्यादा बदली नहीं है। जेफरीज बाय दे रहा है 200 का टारगेट, गोल्डमैन का न्यूट्रल का कॉल है, यहाँ पर भी 200 का ही टारगेट है। ये बात हुई नायका की। अब आते हैं कैंपस, और कैंपस के लिए ये क्वार्टर थोड़ा सा नरम रहा है। यहाँ पर कुछ डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट वो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कुछ नायका के अगेंस्ट भी जाता हुआ नजर आया था। उसके चलते डिप्रिसिएशन का फैक्टर ही है जो मुनाफे को प्रेशर में डाल रहा है। 48 करोड़ का मुनाफा आ गया, 12% नीचे। रेवेन्यू 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा फ्लैट है, 92 करोड़ के आसपास ये दिखाई दिया है। और मार्जिन्स जो है वो 21% से कॉन्ट्रैक्ट होकर 19.5% पर आ गए हैं। तो ये है कैंपस एक्टिव की बात। अब आते हैं आईआरबी इंफ्रा पर। नतीजे अच्छे हैं, मुनाफे में करीब 95% तक का इजाफा है। 141 करोड़ का मुनाफा, 18% रेवेन्यू ग्रो होकर 1514 करोड़ पर आ गया। इबिटा लेवल फ्लैटिश है, 1% तक की ग्रोथ, 744 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। यहाँ पर भी मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, 57% से ऊपर के मार्जिन अब 49% के आसपास आ गए हैं। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट देखिए 92% कॉन्ट्रैक्ट होके 24 करोड़ पर रह गया। रेवेन्यू पर भी दबाव हल्का सा देखने को मिला है, 2113 करोड़ का 2111 करोड़ रहा, फ्लैट है। इबिटा लेवल 27% घटता हुआ, 343 करोड़ का आंकड़ा। और इधर भी मार्जिन 22% से घटकर 16% पर आ गए हैं, दबाव देखने को मिला है। कंपनी ने एक एक्सेप्शनल लॉस भी जोड़ा है 169 करोड़ का, इसीलिए हमने देखा है अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन प्रॉफिट पर। लेकिन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू यहां पर दबाव है, क्योंकि कुछ एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से एडवर्टाइजिंग स्पेंड इस क्वार्टर में ज्यादा नहीं था, तो उसका खामियाजा भुगता है कंपनी ने। दूसरी तरफ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में पिकअप देखने को मिल रहा है, करीब 13% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। यह है जी का आंकड़ा। अब न्यू इंडिया एश्योरेंस भी रेडार पर रखेंगे। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 2% का इजाफा, नेट प्रीमियम अर्न 6% बढ़कर आया है। और एक्सपेंस मैनेजमेंट रेशियो जो है वो 21.8% है, इसमें भी कुछ इजाफा देखने को मिला है। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4.62% तक की आई है। ये आंकड़े हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के। मेदांता या फिर ग्लोबल हेल्थ केयर रिसेंट लिस्टिंग है। नतीजे अगर आप देखें, ये सीजनली एक वीक क्वार्टर रहता है टू बिगिन विद। मुनाफा 15% बढ़ा है, 81 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में 19% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा में 18% तक का इजाफा। मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं या फिर मार्जिन्स कंपनी ने मेंटेन किए हैं। ऑक्यूपेंसी 59% पर है, एकदम फ्लैट है, ज्यादा कुछ पिकअप नहीं है। लेकिन कंपनी ने लगे हाथ 300 बेड के एक नए हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट भी कर दी है, जो जल्द ही लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक चीज है। जीएसपीएल आखिर में आप रेडार पर रखिएगा, जहां पर रेवेन्यू इस क्वार्टर में घटकर 402 करोड़ पर रह गया है। मुनाफे में 45% तक का दबाव देखने को मिला है, 171 करोड़ पर आया। इबिटा 270 करोड़ का प्रेशर में, और मार्जिन फ्लैट रहे हैं, 1% तक का कॉन्ट्रैक्शन नजर आया है। तो फिर मतलब जी एंटरटेनमेंट भी वायदा